अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, तो जो लोग दुबई आ रहे हैं पाकिस्तान से विज़िट वीज़े पे जॉब करने के लिए, तो अगर उनके पास अभी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो फिर ही वो दुबई आएँ जॉब करने के लिए, क्योंकि अभी अनस्किल्ड कैटेगरी के वीज़े नहीं लग रहे, सिर्फ उनके ही वीज़े लग रहे हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है। जो फ्रेश आ रहे हैं, अगर तो वो पहले दुबई में काम कर गए हैं, उनके पास कैंसलेशन पेपर है, कैंसलेशन वीज़ा है, तो उनका वीज़ा लग जाएगा। और दुबई आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि हाउ टू फाइंड जॉब, जॉब कैसे मिलेगी, सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जाता है। मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, वो भी मेरे से पूछते रहते हैं कि यार लोगों को कोई ऐसा तरीका या लाइक कैसे वो लोग यहाँ पे दुबई में जॉब फाइंड कर सकते हैं, कैसे काम मिल सकता है दुबई में। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था इस बारे में वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरा टाइम ही नहीं लग रहा था। अभी भी मैं रूम में बैठा हूँ, मेरा बाहर जाने को दिल ही नहीं कर रहा था कि व्लॉग शूट करूँ। और मैंने आज सबसे पहली बात यह कि एजेंटों के हत्थे नहीं लगना आपने, ठीक है। एजेंटों को पैसे नहीं देने जॉब लगने के लिए। ये मेरे साथ रूम के रह रहे हैं, अभी ये एजेंटों के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये पंजाबी भाई शरण है ये। हाँ, तेरे एजेंट की कहना तेरा क्या कहंदा यार कुछ नहीं भैन तो जी मैं इंडिया ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ गाल ना कड्डी मलोगा। ਜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੈਂਬੜੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ किन्नी देर हो गई आए नू? ਹੋਗਾ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ 15 दिन हो गए ने इंडिया तो आए थे। ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਜੋਬ ਤੇ ਲਵਾਏਗਾ ਤੇ ਹੇ ਤੱਕ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਜੋਬ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ, ठीक है। उसके बाद जी दूसरा तरीका है धक्के खाने वाला, ठीक है, कि आप निकलें बाहर। और दुबई अगर आप जॉब फाइंड करने के लिए आ रहे हैं ना, जॉब करने के लिए यहाँ के, तो यहाँ पे आइएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों में। तो साल का एंड होता है, नई कंपनीज न्यू एम्प्लॉयज़ हायर कर रही होती हैं, ठीक है। और इस इन महीनों में मौसम भी ज़रा नॉर्मल होता है, वरना दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अगर आप मई, जून, जुलाई वाले महीनों में आते हैं तो आप बाहर नहीं फिर सकेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। नॉर्मल टेम्परेचर 50+ ही होगा गर्मी के महीनों में, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन महीनों में आएँ, ताकि साल न्यू ईयर होता है, साल का शुरुआत होती है और साल का एंड हो रहा होता है, तो लोग नई कंपनीज जो होती हैं वो नई एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे होते हैं। और लास्ट पे जो तरीका है ना वो है ऑनलाइन। हालांकि हर बंदा आपको यही बताएगा कि ऑनलाइन जॉब फाइंड करो, ऑनलाइन जॉब फाइंड करो, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन जॉब 80% नहीं मिलती, ठीक है। 80% जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। वहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन जॉब फाइंड करने का भी बड़ा एक स्किल तरीका है, एक बड़े तरीके के साथ ऑनलाइन जॉब फाइंड की जाती है, क्योंकि यहाँ पे 80% ऑनलाइन सिर्फ स्कैमर्स ही बैठे हुए हैं। लाइक आप जाओगे, अपनी सीवी ड्रॉप करोगे, आपको अगले उसी 2-3-4 घंटे के बाद आपको रिस्पांस आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगी कि आपकी इंटरव्यू आप यहाँ पे आ जाए। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि 200 दिरहम दो या 300 दिरहम दो, फिर हम आपको एक कंपनी में भेजेंगे, इंटरव्यू करवाएंगे, आपको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने हिम्मत नहीं आ रही, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, तो आपने हिम्मत नहीं आ रही। अगर आपके पास 2 माह का वीज़ा, इट मीन्स कि आपके पास 60 डेज़ हैं, आपने लास्ट डेज़ तक ट्राई करते रहना है कि आपको जॉब मिल जाए। मेरा 90 डेज़ का वीज़ा था जब मैं आया था, और मुझे जॉब मिली थी, मेरे 4 दिन रह गए थे वीज़ा ख़त्म होने में, फिर मुझे जॉब मिली थी। अच्छा, हर रिक्वायरमेंट कंपनी स्कैम नहीं है, कुछ हैं कंपनीज जो ओरिजिनली काम भी करती हैं। एक बड़े अच्छे हैं बादशाह भाई, मैं उनकी आईडी भी मेंशन कर दूंगा, आप उनके इंस्टाग्राम वगैरह पे जाके देख लेना, वो जॉब पे लगवा भी देते हैं, ठीक है। और वो विदाउट मनी, लाइक कोई पैसे नहीं लेते। उसके अलावा और भी है रिक्वायरमेंट कंपनी। असल में रिक्वायरमेंट कंपनी जो ओरिजिनल है वो कैसे काम करते हैं कि वो जो बंदा होता है ना उससे पैसे नहीं लेते, जिसने जॉब करी होती है, वो पैसे लेते हैं कंपनी से जहाँ पे वो बंदा लगवाते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट कंपनीज का काम होता है। तो आपने किसी को पैसे देने, जॉब के लिए करने के लिए पैसे नहीं देने, एजेंटों के हाथ नहीं लगना, क्योंकि मैं अपने पहले भी बड़े देखे हैं, लाइव देख रहा हूँ, मेरे साथ लेटा हुआ है। तो जॉब करने के लिए, और अगर किसी को फिर जॉब नहीं मिलती धक्के खाने के बाद, फिर हथा कार के सबके पास रह जाती है एक चाइनीज़ जॉब, जो खुद मैंने 2-3 माह की है। तो चाइनीज़ जॉब अभी मैं बता नहीं सकता क्या है, लेकिन चाइनीज़ जॉब इजीली मिल जाती है, लेकिन मैं अभी बता नहीं सकता चाइनीज़ जॉब क्या है। जो लोग दुबई में हैं उनको पता है कि चाइनीज़ जॉब क्या है, जो करते हैं, ठीक है। तो दुबई में जॉब फाइंड करने के यही तरीके हैं। पहले तो रेफरेंस, ठीक है। दूसरा, आपके पास फिरने की हिम्मत होनी चाहिए, आपने सारा दिन चलना है। और तीसरा, उसके बाद आपके पास तीसरा उसके बाद आपके पास जो है ना,
आपको तरीका बताना चाहिए ऑनलाइन जॉब कैसे फाइंड करनी है। अच्छा, ऑनलाइन जॉब फाइंड ऐसे कैसे करनी है, मिसाल के तौर पर आपने किसी कंपनी का देखा, मिसाल के तौर पर एडनॉक कंपनी है, पेट्रोल पंप है यहाँ पे, आपने एडनॉक पे देखा कि बस वैकेंसी शो हो रही है कहीं भी टिकटॉक पे या गूगल पे, वैकेंसीज बाय हायरिंग, एडनॉक इज़ हायरिंग। आपने क्या करना है, एडनॉक की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, उनकी वेबसाइट पे एक अलग से सेक्शन बना होता है वैकेंसी या जॉब्स का। आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाने के बाद आपने देखना है कि वहाँ पे वैकेंसी है कि नहीं। अगर तो वहाँ पे वैकेंसी है तो आपने वहाँ डायरेक्ट CV ड्रॉप कर देनी है, ताकि आपको अगर हायरिंग हो रही है तो अगर आपका रिस्पॉन्स आए, अल्लाह करे आपकी सुनी जाए, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट मेल आ जाएगी कंपनी की ही तरफ से। सबसे बड़ी बात ये होती है कि दुबई आके स्टार्ट में सर्वाइव कैसे करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कम से कम पैसे यूज़ करने हैं, जितना हो सके कम से कम पैसे यूज़, जब तक आपकी जॉब नहीं लगती, ठीक है। आपके लिए तब तक एक एक दिरहम ज़रूरी है, जब तक आपके लिए जॉब नहीं। ये देखो हंस रहा है बैठ के। हाँ, क्या हुआ है तेरे साथ? हकीकत इतना ना हकीकत है कि कहा कि यहाँ खाइला भी मजबूर है। एजेंट कुछ सुनिए क्या कह रहा है तेरा एजेंट, क्या कह रहा है अब? एजेंट तो सुनिए नहीं रहा है। कितने दिन हो गया है? ये भी नया नया आया बच्चा, ये 5 भी दिन हो गया मेरा। एजेंट के हाथ चढ़ा हुआ है। ये भी इंडिया से ही है, वो भी इंडिया से ही है। अभी 2 लड़के और थे, वो चलो खैर जॉब पे चले गए हैं। एजेंटों के हाथ नहीं चढ़ना आपने, बार बार एजेंटों के हाथ में नहीं चढ़ना आपने। आपने कोशिश करनी है कि बाय सेल्फ जॉब फाइंड करो, और अल्हम्दुलिल्लाह जॉब मिलती भी है। अल्लाह पे यकीन हो, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, ठीक है, अल्लाह से दुआ करो, जॉब मिलती है, ठीक है। अगर कोई दिल से जॉब तलाश करता है ना, तो उसको मिलती है जॉब। और दुबई के बारे में कुछ भी जानने के लिए, कि वीज़ा प्रोसेसिंग के जानने के लिए, ठीक है, किसी भी हवाले से पूछने, मालूमात लेने के लिए मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मुझे DM करें, मैं आपको बताऊंगा। और मेरे इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और क्या होता है, कमेंट, लाइक, शेयर, जो भी होता है वो कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रेगुलर अपडेट्स जो है ना, रेगुलर अपडेट्स डाला करूँ, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।